जय गणेश, जय माता जी। मैं बड़ौदा गुजरात से भावनाबेन चंद्राजभाई कंसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरी YouTube चैनल आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमने पिछली बार बात की थी चंड नाड़ी की और आज हम बात करेंगे वात नाड़ी। वात नाड़ी की विशेषता ये है कि कोई भी वात वायु वेग की गति की तरह फैलती है। कुदरती आश्चर्यचकित घटना होती है। इसमें नक्षत्र है, अग्नि तत्व में अश्विनी नक्षत्र, पृथ्वी तत्व में रोहिणी नक्षत्र, वायु तत्व में स्वाति नक्षत्र, जल तत्व में ज्येष्ठा नक्षत्र। इन सभी तत्व के साथ वायु तत्व को हमें मिलाना है। नाड़ीपति है शुक्र एवं मंगल और राशि है मेष, वृषभ, तुला एवं वृश्चिक। अत्यंत तेज गति से बौद्धिक तत्व के आधार से बुद्धि से जीवन का विकास, प्रगति के कार्य, रोज नित नई विचारधारा के साथ कार्य कुशलता, ये फल वात नाड़ी से मिलते हैं। मेष राशि में अग्नि तत्व में ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह ज़्यादा होता है, जबकि तुला राशि में व्यापारी बुद्धि की लालसा, रुपए की लालसा, ये सब ज़्यादा होता है। स्थिर राशि में व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है और शक्ति का उपयोग करके निश्चय धैर्यपूर्वक वक्त का इंतजार करते हैं और तक आने पर लाभ उठाते हैं। इस तरह से ऐसे लोग प्रगति और विकास करते हैं। अचानक रंक से राजा बन जाते हैं। इसे अगर गुरु की दृष्टि मिलती हो तब कार्य में लगन से जुड़े रहते हैं और जिंदगी बना लेते हैं। केंद्र त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण के मालिक शुभ ग्रह हो अथवा पाप ग्रह हो तो शुभ दर्शक ही कहलाते हैं। ऐसे शुभ दर्शक ग्रह जब वात नाड़ी में आते हैं तब अचानक शुभ फल देते हैं, जिसे जातक 10 साल तक लंबे समय तक भोग सकता है। मेष राशि अग्नि तत्व में 3 अप्रकाशित तारा होते हैं, इसलिए इस राशि के अलावा बाकी के नक्षत्र में शुभ फल मिलता है। 6, 8, 12 के मालिक एवं लग्नेश के शत्रु अशुभ ग्रह और अशुभ दर्शक कहे जाते हैं। ऐसे अशुभ दर्शक ग्रह अगर वात नाड़ी के नक्षत्र में होते हैं तब अल्प बुद्धि से अप्रगतिशील जीवन जीते हैं। जैसे कि मिथुन लग्न हो और लग्न में मंगल बैठा हो, वृषभ लग्न में दूसरे भाव में अथवा छठे भाव में गुरु, शुक्र अथवा मंगल हो। ऐसे जातक एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह आधे अधूरे कार्य करते रहते हैं। समझदारी का अभाव रहता है, इसलिए कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। जातक के जीवन में वात नाड़ी वर्षफल में चंद्र जब इस नाड़ी में आता है तब उस वर्ष में जातक के जीवन में अचानक परिवर्तन आता है। मूलभूत प्रामाणिक कर्म के गुण होने से उस वर्ष में नौकरी में प्रमोशन या सेठ के साथ भागीदारी अथवा ब्रांच मैनेजर जैसी उच्च पदवी भी मिलती है। भाग्योदय होता है। प्रामाणिक मेहनत का प्रामाणिक फल जातक को मिलता है। केंद्र अथवा त्रिकोण के मालिक यदि केंद्र और त्रिकोण में ही हो तो ऐसा जातक प्रामाणिक होता है। अगर अशुभ ग्रह, मूलभूत पाप ग्रह इस नाड़ी में हो तब बड़ा अशुभ फल मिलता है। उस पर किसी अशुभ ग्रह की अगर दृष्टि भी हो तब ज़्यादा अशुभ फल प्राप्त होता है। जब अशुभ ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि ना रही हो तब अगर ग्रह लग्न में बलवान होगा, नवमांश में बलवान होगा, लेकिन वात नाड़ी में केंद्र अथवा त्रिकोण में
न हो बैठा हो तब, और तारक में भी अशुभ हो तब गोचर में जब दृष्टि बिंदु के ऊपर से ग्रह पसार होता है तब रातों रात परिस्थिति बदल जाती है। लग्नेश की शत्रु अथवा 6, 8, 12 भाव के मालिक केंद्र अथवा त्रिकोण में हो और वह अगर वात नाड़ी में हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो रही हो तब जातक रिश्वतखोरी के अपराध में पकड़ा जाता है या राजीनामा देना पड़ता है। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो तो ऐसे जातक अनैतिक होते हुए भी पकड़े नहीं जाते। किसी भी स्थान का विकास और विनाश ये 4 राशियां करती है, मेष, वृषभ, तुला और वृश्चिक। अगर ग्रह निर्बल हो तो नीचे की ओर प्रचंड शक्ति से ले जाते हैं और कभी कभी जेल यात्रा भी ऐसे लोगों को करवाते हैं। अगर ग्रह प्रबल हो तो ऊपर की ओर ले जाते हैं। फल जानने के लिए नाड़ी के साथ हमेशा तारक का भी मिलान करना जरूरी है। अगर मिथुन, कन्या, तुला, धन, वृश्चिक एवं मीन लग्न हो और कुंडली बलवान न हो तो जातक को घर बिठा देते हैं, कार्य में सफलता नहीं मिलती। अप्रकाशित स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। इसमें पाप ग्रह होने से जातक सही निर्णय नहीं ले पाता। केंद्र त्रिकोण और त्रिकोण के मालिक अगर 2, 6, 8 और 12वें भाव में बैठे हो तब शुभ फल नहीं दे पाते हैं। सभी नाड़ी में ये 2 नाड़ी, चंद नाड़ी और वात नाड़ी ही ज़्यादा शुभ या ज़्यादा अशुभ फल देती है। इसमें अगर अशुभ ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो रही हो तब बहुत ही प्रकाशित अशुभ फल मिलता है। धन्यवाद।